नमस्कार, सूर्योदय न्यूज के सभी दर्शकों का मैं मनोज मौर्य हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस समय सूर्योदय न्यूज स्टूडियो में उपस्थित है अभिषेक चंदेल जी, जो भारतीय कुश्ती संघ की ओर से 5 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में जो किर्गिस्तान में वुमेन्स रेसलिंग की जो टीम जाने वाली है उनके कोच नियुक्त किए गए हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि किर्गिस्तान में जो ये टीम लेकर जा रहे हैं वह कितनी तैयार है। जो हाल ही में अभी नागपुर महाराष्ट्र में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उस नेशनल चैंपियनशिप में से जो पहलवानों ने, यानी जितने 25 स्टेट है, सारे 25 स्टेट के जो रेसलर थे उन लोगों ने वहां पे भाग लिया नेशनल चैंपियनशिप में। और उसमें से 10 वेट कैटेगरी थी। 10 वेट कैटेगरी में जो भी रेसलर सभी पहलवानों को हरा के फर्स्ट आए, उन लोगों का किर्गिस्तान की जो ये अंडर 15 की एशियन चैंपियनशिप होने वाली है उसमें सिलेक्शन हुआ। तो जो अभी इंडिया की टीम है वो पूरी तरह से रेडी है। दूसरी बात कि जो पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड लें तो जो हमारी अंडर 15 की वुमेन चैंपियन, अंडर 15 की जो रेसलिंग की टीम है नेशनल टीम, वो वर्ल्ड की भी चैंपियन है। अंडर 17 की जो टीम है वो भी वर्ल्ड की चैंपियन है। अंडर 20 की टीम भी वर्ल्ड की चैंपियन है। और पिछले 5 ओलंपिक से जो कुश्ती का शानदार प्रदर्शन रहा है, लगातार हमने मेडल जीते हैं। बीच में थोड़ा सा फेडरेशन को लेके कुछ उनका वो हुआ था, अभी वो सारा चीजें क्लियर हो गया। तो मुझे एज अ रेसलिंग कोच, वुमेन रेसलिंग कोच भारतीय कुश्ती संघ ने नियुक्त किया है। उसके लिए मैं सबसे पहले जो प्रेसिडेंट है संजय सिंह, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। विनोद तोमर जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे जो गुजरात रेसलिंग एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं ID नानावटी सर, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। गौरांग रामी जी हैं। प्लस मैं जहाँ अभी काम कर रहा हूँ जैसे केरला में डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में, वहाँ पे VN प्रसूद हैं जो कि एक्स सेक्रेटरी जनरल थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, जैसा अभिषेक जी आपने बताया, महिला की जो ये टीम है वर्ल्ड चैंपियन है, इसमें कहाँ-कहाँ के खिलाड़ी इस टीम में है? जैसा आपने पूछा कि टीम में कहाँ-कहाँ के लोग हैं, इसमें सारे भारत से हैं, कुछ लोग हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं। ऐसे जो मैंने बोला था कि जो नागपुर महाराष्ट्र में चैंपियनशिप हुई थी 2015 की नेशनल चैंपियनशिप, उसमें से जिसने भी स्वर्ण पदक हासिल किया है उन सभी का सिलेक्शन है पूरी 10 वेट कैटेगरी में। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो ये एशियन चैंपियनशिप है, इसमें हम लोग चैंपियनशिप लाने वाले हैं, एशिया में भारत का झंडा लहराने वाले हैं। अच्छा, गुजरात में देखा जाता है कि खेल के अंदर अभी भी उतने खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच रहे हैं। खाली अगर क्रिकेट की बात की जाए या एक दो और गेम्स की बात की जाए तो उसके अलावा ये आप इसका कारण क्या मानते हैं? इसके लिए सर मैं बोलूंगा कि जैसा भी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने 2010 में खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। खेल महाकुंभ से जो एकदम तालुका लेवल पे भी बच्चे थे उनको बाहर लाने के लिए ये पहल की गई थी। उसके बाद एक प्रोग्राम लाया गया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात में, जैसे इन स्कूल प्रोग्राम है, DLSS है, उसके बाद एकेडमी है, उसके बाद शक्ति दूत योजना है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। मतलब कि जो अगर ये किसी भी योजना का लाभ नहीं ले रहे उसमें उनको महीने कुछ स्टाइपेंड दिया जाता था, उसका मैं भी एक हिस्सा था पहले। और जैसा आपने पूछा कि अभी गुजरात के पहलवान क्यों या गुजरात के जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे, लेकिन अभी वो शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने ये घोषणा की थी कि जो 2036 का ओलंपिक है वो अहमदाबाद गुजरात में ही कराने वाले हैं। अभी 2030 में जो कॉमनवेल्थ है उसकी तैयारी पूरी हो गई है। 2029 का जो अभी होने वाला है पुलिस एंड फायर का वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पे आयोजन करने का उन लोगों ने प्लान किया। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी यहाँ पे करने वाले। 2036 के ओलंपिक के लिए अभी अहमदाबाद में लगभग 260 करोड़ के लागत से, पूरा स्टेडियम तैयार कर रहे हैं। उसमें काफी सारी गेम है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में काफी सारे मेडल आएंगे। कुश्ती में अभी नेशनल गेम्स जो हुआ था, लास्ट नेशनल गेम्स हुआ था उत्तराखंड में, उसमें गुजरात के 4 मेडल। जैसा कि अभी आपने बताया कि भाई गुजरात में खिलाड़ी धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, मैं बेसिकली आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। ये सफर कैसा रहा और भारतीय कुश्ती संघ के अंदर जो आप ये जा रहे हैं, ये सिलेक्शन कैसे? मैं लगभग 2010 से कुश्ती में हूँ। कुश्ती जैसे कि आपने ओखला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा होगा, पहले वहाँ पे क्रिकेट होता था। जब वहाँ पे क्रिकेट होता था तो खाली सिर्फ एक ग्राउंड था, सभी लोग जाते थे क्रिकेट खेलते थे।
उसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्टेडियम बनाया, इंडोर स्टेडियम बनाया, तो क्रिकेट खेलना बंद हो गया। फिर मैं और मेरा भाई हम लोग वहाँ पे जाके ऐसे देखते थे, तो वहाँ से खिड़की में से हमको जो पहला गेम दिखा वो कुश्ती होती थी, मतलब कि खिड़की से पहला गेम अगर आप देखो तो यहाँ कुश्ती, उसके बाद जूडो था, इस तरफ बॉक्सिंग था। तो वहाँ से हमारी कुश्ती की शुरुआत हुई। मैं प्रैक्टिस करता था, मैं, मेरा भाई और काफ़ी सारे कोचेस थे, सीनियर प्लेयर्स भी थे, जैसे नकुम कांति हैं और अनिल मिश्रा हैं, उन्मासी हैं और कोच थे राजभर विष्णु। उनके अंडर में हमने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के बाद मैं स्टेट लेवल में लगभग 6-7 बार मेरा गोल्ड आया। उसके बाद मैं नेशनल चैंपियनशिप में गया। 2015 में नेशनल गेम्स में सिलेक्शन, मैं एक अकेला पहलवान था जिसका सिलेक्शन हुआ था 2015 में। मैं केरला में नेशनल गेम 35th नेशनल गेम्स में केरला कन्नूर में मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैंने 2020 में NSNIS पटियाला से, जो कि एशिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मैं गुजरात से था, लेकिन वहाँ से A ग्रेड मैंने हासिल किया। A ग्रेड हासिल करने वाला गुजरात से मैं पहला बंदा हूँ कुश्ती में। उसके बाद मेरी जॉब लग गई डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में केरला में। 2022 अप्रैल 1 से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अभी वहाँ पे काफ़ी अच्छी मेरी टीम है, लगभग 17 लोग टॉप 10 में, 5th से टॉप 10 में प्लेस हासिल किए हैं। मेडल भी आया नेशनल में। मैं 2 बार जो अंडर 17 की टीम लेके गया उसमें 2 मेडल आ चुका है। 2024 में एक बार, 2023 में एक बार आया था फिदा फातिमा का, और अभी लास्ट की जो अंडर 17 हुई थी उसमें भी एक मेडल है। और पूरी केरला की ओवरऑल टीम टॉप 10 में थी, 8th प्लेस पे थी। गुजरात में अभी काम करने का मुझे मौका नहीं मिला है, उसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। बाकी इस तरह से फिर एक लेवल 1 कोर्स कंडक्ट किया था 2024 में। वो लेवल 1 कोर्स जो भी क्वालिफाई करता है उसको भारतीय कुश्ती संघ प्रमोट करती है। UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग वो लेवल 1 कोर्स करवाती है। उसमें मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए मुझे अभी अंडर 15 टीम में सिलेक्शन मिला। और मैंने आज का जो लेवल 1 स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स होता है वो भी 2024 में मैंने क्वालिफाई किया। हम अक्सर सुनते हैं कि भाई यहाँ पे इंडिया में जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्हें सरकार की तरफ से सही में सुविधा नहीं मिलती। क्या हकीकत में ऐसी स्थिति है या नहीं है? मैंने बात की 2010 की। जब 2010 में मैंने कुश्ती शुरू की थी तब मैं ऑलरेडी सीनियर हो चुका था, सीनियर प्लेयर था। जैसे अभी जितनी भी सुविधा है आपको अंडर 14 में अगर आप हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल 2015 से चालू हुआ। उसके बाद मैंने बताया इन स्कूल प्रोग्राम, ये सब चीजें स्कूल से चालू है, मतलब छोटे से आपको प्रमोट करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जैसे जानकारी नहीं थी घर वालों को, परिवार को, तो बहुत लेट कुश्ती शुरू की। तो उसकी वजह से COE मुझे मिला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है, वो महीने का स्टाइपेंड था, लगभग 4-4.5 हजार रुपए का स्टाइपेंड था। अभी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी प्रधानमंत्री जी हैं, वो काफी फोकस है उनका कि बस स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि अगर कोई भी डेवलप्ड नेशन है, जैसे कि अभी अर्थव्यवस्था में हमको चौथे रैंक पे लेके गए जापान को बीट करके, तो जितने भी डेवलप्ड नेशन है उनका स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस है, ओलंपिक्स में, स्पेशली ओलंपिक्स में। तो ओलंपिक्स का टारगेट लेके अभी जो हमारी भारत सरकार है वो चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले भविष्य में काफी अच्छा करेंगे। कुश्ती में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। ये थे हमारे बीच में अभिषेक चंदेल जी। हम जो कामनाएं देते हैं कि किर्गिस्तान के अंदर इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में हमारी जो महिला टीम है वो अच्छा प्रदर्शन ही न करे बल्कि मेडल लेकर भी आए और भारत का नाम रोशन करे।